श्राप की छाया हवा में लहराती, गहराते अंधकार की तरह फैल रही थी। आदित्य कांपते हाथों से तलवार निकालता है, पर वो तलवार लोहे की नहीं, विश्वास की थी। शिवाजी महाराज, तानाजी और उनके योद्धा तुरंत उसकी ढाल बन खड़े हो गए। साधु बाबा, यह छाया सिर्फ एक शत्रु नहीं, यह आत्मा की छाया है। आर्यमन की अधूरी शपथ। आदित्य का अतीत जाग उठा। उसे याद आने लगे उस सपने जो वर्षों से उसे सताते थे। जलते सूर्य, रुधिर की नदियां और एक युद्ध जो कभी पूरा नहीं हुआ था। छाया गर्जी, मैं आर्यमन का अधूरा प्रतिशोध हूं। जब तक वंशज बलिदान नहीं देगा, काले कंगरा मुक्त नहीं होगा। विरासत की ज्वाला। आदित्य घुटनों पर आ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। लेकिन तभी शिवाजी महाराज उसके पास आते हैं और उसका कंधा थामते हैं। शिवाजी महाराज, तू सिर्फ एक वंशज नहीं, तू अगला रक्षक है। बलिदान खून का नहीं, संकल्प का चाहिए। साधु बाबा ने एक प्राचीन दीपक उठाया। उसमें जलती थी ज्योति वंश की, जो सिर्फ सच्चे वारिस को स्वीकार करती है। साधु बाबा, अगर यह ज्वाला तुझे न जलाए, तू आर्यमन का उत्तराधिकारी है। आदित्य ने दीपक को हाथ लगाया। पल भर को उसकी हथेली जल उठी, लेकिन फिर लौ शांत हो गई। पूरा किला कांप उठा और छाया चिल्लाई, छाया, तो तुझ में ही मेरा अंत है। वध की घड़ी। अचानक छाया ने शिवाजी महाराज पर वार किया। तानाजी बीच में कूदे, लेकिन छाया ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। आदित्य गरजा, तू मेरे पूर्वज का श्राप है और मैं उसका उत्तर। उसने जलते सूरज की शक्ति को पुकारा। उसके शरीर से प्रकाश फूटा और एक प्राचीन कवच उभरा, जिसे वर्धन कवच कहा गया था। आदित्य ने उस शक्ति से छाया पर वार किया। हर वार के साथ आर्यमन की यादें आदित्य में समाती चली गईं। अंतिम क्षण। छाया ने अपना अंतिम रूप लिया, एक दैत्याकार राक्षसी योद्धा, जो आर्यमन का विकृत प्रतिबिंब था। दोनों की टक्कर से किला हिलने लगा। आदित्य ने अंतिम वार किया और छाया चीखती हुई नष्ट हो गई। आकाश साफ हुआ। काले कंगरा का बोझ उतर गया। अंतिम द्वार सबसे अंदर एक और कक्ष खुला। उसमें था एक पुराना खजाना, लेकिन सोने चांदी से नहीं, जनों के भविष्य के लिए लिखी गई रणनीतियां, ज्ञान और वो घोषणा पत्र जिससे स्वराज्य का भविष्य तय होना था। शिवाजी महाराज ने कहा, यह है असली खजाना, विचार, स्वप्न और बलिदान। तानाजी मुस्कुराए। स्वराज्य का मार्ग कभी आसान नहीं रहा, लेकिन अब हमारे पास विरासत भी है और दिशा भी। साधु बाबा अदृश्य होने लगे, मानो उनकी भूमिका पूरी हो चुकी हो। अब कहानी तुम्हारी है आदित्य, अब तुम रचोगे इतिहास। आदित्य ने आकाश की ओर देखा। सूरज उग चुका था, पर इस बार उसकी किरणें इतिहास नहीं, भविष्य लिखने जा रही थीं। कहानी पूरी नहीं हुई, यह तो बस एक विराम है। आगे क्या होगा? क्या आदित्य इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचा पाएगा?